नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारकों की अगली कड़ी में अधिकरण कारक पर आधारित है। इससे पहले वाला वीडियो तो अपादान कारक पर आधारित थे। अपादान के बारे में भी आप उस वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला कारक हमने पढ़ा था कर्ता ने। तो उसका कर्ता का जो है कारक चिन्ह होता है ने होता है। कर्ता ने कर्म को कारण से, तीसरा कारक था कारण से या द्वारा, और चौथा था आपका संप्रदान के लिए, देने का अर्थ में आता है, संप्रदान के लिए, और पांचवा था अपादान अलग होने के अर्थ में, अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में, है ना? अलग होने के अर्थ में। इनका हमने बारी बारी से क्या पढ़ा था? अलग होने के अर्थ में। ठीक है, आज की वीडियो में होगा अधिकरण कारक, संबंध कारक। संबंध जो भी है वो कारक में नहीं होता। देखिए, अधिकरण कारक का मतलब है, इसका पहले क्या लिखा है? सूत्र है आधारो अधिकरणम। क्या सूत्र है इसका? आधारो अधिकरणम, है ना? यस सर। आधारो अधिकरणम मतलब आधार होता है। ठीक है, जो कर्ता और कर्म जो है कर्म का आधार होता है ना? आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। ठीक है ना? yes, आधारो अधिकरणम जो क्या होता है? आधार होता है। जो कर्ता और कर्म का क्या होता है? आधार होता है ना? जो कर्ता और क्रिया का आधार है ना? कर्ता और कर्म का आधार, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है, या कर्ता और कर्म को आधार देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। इसका सूत्र आधारो अधिकरणम होता है। जो कर्ता और कर्म का आधार होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या आती है? अधिकरण कारक में इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी विभक्ति आती है। कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? ये ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह क्या क्या होता है? में और पर होता है। क्या होता है? हाँ, ठीक है, में और पर होता है। कारक चिन्ह जो है क्या क्या होता है? में और पर चिन्ह होता है। अधिकरण कारक सूत्र है आधारो अधिकरणम। ठीक है, जो कर्ता और कर्म का आधार होता है, या जो आधार जो है कर्ता और कर्म के आधार देने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका कारक चिन्ह में और पर होता है। देखिए, यह अधिकरण कारक के किस तरह के रूप चलते हैं। अधिकरण कारक के लिंग में, पुल्लिंग में कैसे चलेंगे और स्त्रीलिंग में कैसे इसके रूप चलेंगे। ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में ये देखो, जैसे रामे, राम्यो, रामेश होता है, ऐसे पुल्लिंग में इसके रूप होंगे बालिके, एक बालक, बालिके मतलब बालिके, एक बालक, मैं या पर, है ना? इसका मतलब होगा एक बालक में, है ना? यस सर। मैं या पर, है ना? बालिके बालकयोः, है ना? यस सर। बालिकयोः, बालक
दो में या पर। बालकों में या पर है ना। यस सर। दो बालकों में पर। में या पर, दो बालकों में या पर हो गया ना। यस सर। दो बालकों में या पर, ठीक है। सर बालिकेषु। बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी है ना। यस सर। बालकेषु क्या होगा। बालिकेषु। बालकेषु अनेक बालकों में या पर। अनेक बालकों में या पर। बालकों में या पर, अनेक बालकों में या पर। या पर हो गया है ना। यस सर। ठीक है। बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी, ठीक है। तो बालके इसके रूप से बालके एक वचन में, द्विवचन में बालकयो और बहुवचन में बालकेषु, ठीक है। उसी तरह स्त्रीलिंग में चलेंगे है ना। यस सर। सर बालिके। बने स्त्रीलिंग में अलग हो जाएंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा। बालिकायाम, क्या हो जाएगा। बालिकायाम। बालिकायाम लतायाम, बालिकायाम लतायाम, ठीक है। रामायाम, एक बालिका है ना। क्या हो जाएगा। एक बालिका में या पर है ना। एक बालिका में या पर। बालिकायाम क्या हो जाएगा। बालिकायाम। बालिकयोः, बालिकयोः। बालिकयोः, ठीक है। बालिकयोः क्या हो जाएगा। बालिकायाम बालिकयोः। दो बालिकाओं में है ना। यस सर। दो बालिकाओं बालिकाओं में या पर। है ना। यस सर। में या पर। बालिकायाम बालिकयोः, बालिकयोः बालिकासु, अगला क्या होगा। काशु। कासु, ठीक है। क्या हो जाएगा। बालिकयोः बालिकायाम 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 बालिकयोः बालिकासु सप्तमी। यस सर। क्या होगा यहाँ पर। अनेक, क्या होगा। अनेक बालिकाओं में है ना। अनेक बालिकाओं में, अनेक बालिकाओं में, अनेक बालिकाओं में या क्या हो जाएगा। पर है ना। यस सर। अनेक बालिकाओं में या पर हो जाएगा। तो पूर्ण देखिए इसमें होगा नपुंसकलिंग में फले पुष्पे भी लिख सकते हो। यस सर। फले फलयोः है ना। यस ठीक है। फले फलयोः है ना। यस सर। फले फलयोः, फलेषु। फलेषु, फले फलयोः फलेषु। फलेषु, ठीक है। फले फलयोः फलेषु, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, ठीक है। इसके रूप कैसे थे। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलाई, फलाई फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। इसका मतलब हो गया एक फल में या पर है ना। यस सर। एक फल में या पर है ना। यस सर। इसमें दो फलों में या पर है ना। में या पर। और अनेक इसमें फलों में या पर। अनेक फलों में या पर। अनेक फलों में या पर है ना। यस सर। में या पर, ठीक है। तो एक वचन में फले, द्विवचन में फलयोः और बहुवचन में फलेषु। बहुवचन में क्या होगा। फलेषु। एक फले माने एक फल में या पर, फलियो माने दो फलों में या पर, और फलेषु अनेक फलों में या अनेक फलों पर। देखिए इसका है उदाहरण नंबर 1। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वनों में सप्तमी। देखो यहाँ सप्तमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है में और पर होता है, ठीक है। वनों में, ठीक है। हाथी, बहुत सारे हाथी रहते हैं, ठीक है। वनों में वनेषु क्या हो जाएगा। सर वनेषु, ठीक है। हाथी बहुवचन है तो गजाहा,
क्या गजा होगा? गजा। गजा क्या है? करता है। करता। गजा क्या है? करता कर्ता। और कर्ता कौन सा है? बहुवचन। बहुवचन। कर्ता अगर बहुवचन हो तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन की हाँ, बहुवचन की। तो बहुवचन में वसती, वसता, वसंती होगा। Yes, क्या sir. होगा? वसंती। ये बहुवचन की क्रिया है ना। यस सर हाँ, तो क्रिया भी बहुवचन। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या होगा? बहुवचन का। क्रिया भी क्या होगा? बहुवचन की हाँ, वनों में हाथी रहते हैं। वनेषु गजः वसन्ति। वनों में हाथी रहते हैं। इसमें कौन सी विभक्ति है? सर सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में या पर होता है ना। यस सर हाँ, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह में होता, में या पर होता है। ठीक है। वनों में हाथी रहते हैं। वनेषु गजः वसन्ति। वनों में हाथी रहते हैं। वनेषु में सप्तमी विभक्ति, ठीक है, उसका कारक चिन्ह क्या होता है? में पर होता है। गजा कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी कर्ता बहुवचन, अर्थात जो है कर्ता के अनुसार। कर्ता का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता द्विवचन की, क्रिया भी द्विवचन की होती है। और कर्ता बहुवचन, यहाँ पर कर्ता बहुवचन का है। कर्ता बहुवचन की है तो क्रिया भी जो है बहुवचन की। ठीक है। तो वनेषु गजा वसन्ति। देखिए, रमेश घर में, रमेश यहाँ पर करता है। और घर में इसका कहाँ रहता है? घर एक आधार है। घर एक आधार है। तो जो शब्द कर्ता और क्रिया, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म का आधार होता है। तो यहाँ पर कर्म का जो है कर्ता क्या है? रमेश है। रमेश का आधार है घर। घर ही उसका आधार है, बेस है, आधार है। घर में रहता है। रमेश कहाँ रहता है? घर में। और वैसे भी इसका जो है चिन्ह क्या है? में है ना। सप्तमी विभक्ति है। रमेश करता है। रमेशः क्या? रमेशः रमेशः है ना। सर गृहे गृहेषु हो जाएगा, है ना। ये से गृहेषु घर में, है ना। अब ये देखो कहाँ रहता है? रमेश। अब देखो यहाँ पर घर में गृहे होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये रमेश एक वचन है, घर में एक वचन है, घरों में नहीं है, गृहे होगा। ठीक है। यस सर हाँ, गृहे क्या होगा? गृहे। रमेशः गृहे। वो रमेश एक वचन है और रमेश का आधार है घर। और घर में रमेश कहाँ रहता है? घर में। मैं जो है इसका कारक चिन्ह भी, और रमेश का आधार है घर। ठीक है। रमेशः गृहे वसति। वसति। रमेश एक वचन है तो क्रिया का, क्रिया भी क्या होगी? एक वचन है ना। हाँ, क्रिया क्या है? एक वचन की। क्यों? क्योंकि रमेश एक वचन है ना। यस सर हाँ, क्यों? क्योंकि कर्ता रमेश क्या है? एक वचन। रमेश एक वचन का करता है तो क्रिया भी एक वचन है ना। यस सर और गृहे, गृहे क्या है? सप्तमी बहु जो है विभक्ति है ना। क्या है? गृहे सप्तमी विभक्ति। कौन सा है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति है ना। यस सर हाँ, गृह में सप्तमी विभक्ति है, घर में सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति को क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक बोलते हैं। उसका कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। रमेश घर में रहता है। रमेशः गृहं वसति। रमेशः गृहे वसति। जंगल में पशु रहते हैं। पशु कहाँ रहते हैं? जंगल में। पशु करता है और इसका आधार है जंगल में। ठीक है। तो पशु जो है वो बहुत से है। और पशु में एक जो है क्या है? कर्ता जो है बहुवचन है ना। जंगल में क्या होगा? जंगल के सप्तमी एक वचन में वने होगा। एक वचन में वने, बहुवचन में पशुवः। क्या होगा? पशुवः, है ना। क्या होगा? पशुवः। और ये क्या है? जंगल में पशु रहते हैं। वने पशुवः वसन्ति। ठीक है। ये चीज क्या है? बहुवचन करता है ना। बहुवचन करता। तो क्रिया भी क्या है? बहुवचन की, है ना। क्रिया भी क्या है? बहुवचन की, है ना।
और यहाँ पर क्या है, जंगल में पशु रहते हैं, पशुओं का आधार है जंगल। आधार और अधिकरणम, आधार और अधिकरणम की वजह से सप्तमी विभक्ति का सप्तम्याम विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति जंगल में का वने बन गया और वने में सप्तमी विभक्ति लगी है और सप्तम्याम विभक्ति, सप्तमी विभक्ति की वजह से अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, में और पर होता है। तो जंगल में पशु रहते हैं, पशुओं का जो आधार है जंगल है, आधार और अधिकरणम से सप्तमी विभक्ति और उसका जो है कारक चिन्ह होता है में और पर, और में और पर, में है यहाँ पर तो उसका जो है जंगल में वने, पशु को पशुवः, वसंती रहते हैं, वसंती। यस सर। देखिए यह जंगल में पेड़, पेड़ जो है वो बहुवचन है ना, ये बहुवचन करता है, पेड़ बहुवचन करता, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है जंगल में, पेड़ कहाँ रह रहे, पेड़ का आधार है जंगल, पेड़ जंगल में पाए जाते हैं। तो पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में, ठीक है। तो आधार और अधिकरणम की वजह से, आधार और अधिकरणम सप्तमी विभक्ति वजह से जंगल में, सप्तमी एक वचन जंगल में वने हो जाएगा, जंगल में, जंगलों में वने, सप्तमी एक वचन है वने, ठीक है। जंगल में पेड़, पेड़ करता बहुवचन क्या होगा, वृक्षः, वृक्षः क्या होगा, वृक्षः, वृक्षः, वने वृक्षः, ठीक है। भवति भवंती होगा, भवति भवता भवंती होता है ना। यस सर। हाँ, तो ये क्या चीज है, सप्तमी है ना। देखो आधार, पेड़ों का आधार है जंगल, जंगल में पाया जाता है पेड़, ठीक है। तो जंगल में सप्तमी आधार अधिकरण की वजह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सप्तमी विभक्ति एक वचन में वने होता है, पेड़ कर्ता बहुवचन है तो वृक्षा हो गया, और क्रिया भी बहुवचन क्या होगा, ठीक है। क्रिया भी क्या होगी, कर्ता के अनुसार होगी, और कर्ता के अनुसार, कर्ता बहुवचन की है तो क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन की होगी। वने वृक्षा भवन्ति, वने वृक्षा भवन्ति, वने वृक्षा भवन्ति, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया भी बहुवचन की आएगी। और वने में सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, आधार और अधिकरणम की वजह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में। तो ये पेड़ का जो आधार है वो जंगल में है, आधार और अधिकरणम की वजह से जंगल में वने होता है, सप्तमी एक वचन में वृक्षा जो है बहुवचन करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, और बहुवचन क्रिया भी बहुवचन का होगा, तो वने वृक्षा भवन्ति। देखिए इसमें बंदर पेड़ों पर रहते हैं, बंदर पेड़ों पर, जो है बंदरों को जो आधार है वो पेड़ है, और आधार और अधिकरणम से इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा बंदर वानरः, है ना। यस सर, वानरः, वानरः है ना, वानरः, बंदर वानरः बहुवचन है ना। यस सर। बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, और वृक्षों पर, वृक्षेषु बहुत सारे है ना, वृक्षेषु तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति क्या आएगा, तिष्ठन्ति क्या आएगा, तिष्ठन्ति क्यों आएगा, तिष्ठन्ति क्योंकि बहुवचन करता है ना, बहुवचन करता है, और बहुवचन करता की वजह से क्रिया भी बहुवचन क्या आएगी, है ना, क्रिया भी क्या आएगा, बहुवचन, हाँ बहुवचन है ना। और वृक्षेषु पेड़ों पर, जहाँ पर पेड़ों का जो आधार, ये बंदरों का जो आधार था, बंदर करता है, इनका आधार जो है वो पेड़ों पर है, और आधार और अधिकरण की वजह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और पेड़ों पर बहुवचन है। वृक्षेषु क्या है, वृक्षेषु सप्तमी बहुवचन, वृक्षेषु क्या है, सप्तमी बहुवचन है ना। सप्तमी विभक्ति और कौन सा रूप है, बहुवचन का रूप है, कौन सा रूप है, बहुवचन का रूप, बहुवचन का रूप है ना। वानरा वृक्षेषु तिष्ठन्ति, बंदर पेड़ों पर रहते हैं, वानरः वृक्षेषु तिष्ठन्ति। देखिए अगला, पेड़ों पर फल है,
फलों का जो आधार है, फल कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ों पर पाए जाते हैं। फलों का आधार पेड़ है और आधारों की वजह से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा और सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक आता है। ये आएगा क्या? वृक्षेषु। क्या आएगा? वृक्षेषु। वृक्षेषु फलानि होगा। क्या होगा? फलानि सन्ति। फलानि और ये होगा है तो फलानि सन्ति है ना? यस सर। हाँ, क्यों है संति? क्योंकि ये बहुवचन करता है ना? बहुवचन करता की वजह से क्रिया भी क्या आएगा? बहुवचन है ना? बहुवचन की क्रिया हो गया है ना? कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। और ये पेड़ों पर क्या है? सप्तमी बहुवचन है। कौन सा है? सप्तमी बहुवचन। और सप्तमी आधारो अधिकरणम की वजह सप्तम्यम विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति में मे और पर आता है और इसका मे और पर है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। क्या है? वृक्षेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पेड़ों पर फल है। वृक्षेषु फलानि सन्ति। वृक्षेषु फलानि सन्ति, पेड़ों पर फल है।